गाइस यदि फुटवेयर सेक्टर को देखने लगे तो काफी टाइम से फुटवेयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यदि स्पेशली हम लोग कुछ स्टॉक की बात करें जैसे कि हमारा कैंपस एक्टिववियर हो गया या फिर हमारा रिलैक्सो फुटवेयर हो गया, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि कैंपस एक्टिववियर की बात करने लगे तो रिसेंटली उसने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। यहां पे स्टॉक प्राइस 300 के नीचे आ गया है। इन्वेस्टर के माइंड में ये डाउट क्रिएट हो रहा है क्या ये मार्केट की प्रेशर की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है या फिर रिजल्ट हमारे खराब है। तो कंप्लीटली चीजों को समझने की आवश्यकता है और स्पेशली मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यदि हम लोग कैंपस एक्टिववियर की बात करें, ये जो है मेरे पोर्टफोलियो में यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब चीजों को समझते हैं कि मैंने जो होल्डिंग किया हुआ है कैंपस एक्टिववियर को, उसका मैं पर्टिकुलर टारगेट क्या लूंगा। अभी 3 to 4% लगभग अप नजर आ रहा है, तो सारी चीजें यहां पर समझेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग देखने लगे, कैंपस एक्टिववियर हमारा फुटवेयर सेक्टर के अंतर्गत आता है और जो स्पोर्ट्स एवं एथलीजर सेक्टर में ये काम करता है। रनिंग शूज हो गया या कैजुअल शूज हो गया, उस टाइप से जो है कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग 8,952 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस जो है 294 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें 92 की पी हम लोगों को नजर आ रही है। यदि हम लोग इसी के मीडियम पी से कंपेयर करें तो वो 100 के आसपास निकल के आती है 3 ईयर 5 ईयर की, तो लगभग ठीक नजर आ रहा है। आरओसी की बात करें 16.7 का है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.32 है, तो ये मैनेजेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कंप्लीटली। होता क्या है, कई सारे कंपनी, कई सारी स्टॉक्स होती हैं जिनको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिकली देख सकते हैं, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर समय में उनकी सेल्स ग्रोथ कम होती है। तो ऐसे स्टॉक को कभी भी हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनको ईयरली देखना पड़ता है। तो यहां पे यदि हम लोग यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, यदि स्पेशली हम लोग कैंपस की बात करें तो यहां पे हम लोग दिसंबर क्वार्टर जब भी देखोगे इनकी हाई सेल्स नजर आएगी, बिकॉज सर्दियों में इनके शूज वगैरह जो काफी अच्छे तरीके से सेल्स होते हैं। एंड यहां पे स्पेशली यदि हम लोग सितंबर क्वार्टर को देखने लगे तो सितंबर क्वार्टर में इनकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी डिक्रीज होती है। तो ये चीज आपको क्लियर नजर आ रही है। यहां पर आप लोग देखोगे यदि सितंबर 2021 में हम लोग देखने लगे तो इनकी जो सेल्स है वह 273 करोड़ की थी। वहीं पर ये दिसंबर में बढ़ के आप लोगों को नजर आएगा 434 करोड़ की हुई, तो काफी अच्छा जंप यहां पर नजर आया। उसके बाद में यहां जून 2022 में देखोगे 338 करोड़ की सेल थी, यहां पर सितंबर में हल्का सा ड्रॉडाउन देखने को मिला और ये 333 करोड़ की सेल नजर आई। लेकिन यदि हम लोग दिसंबर में देखने लगे, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, तो यहां पर एक अच्छा जंप हम लोगों को नजर आएगा। क्लियर है। साथ ही साथ यहां पर आप लोग देखोगे जून 2023 में इसकी जो सेल्स थी वो 354 करोड़ थी। सितंबर में ये डाउन नजर आई, लेकिन यदि दिसंबर में हम लोग देखने लगे काफी अच्छा जंप यहां पे नजर आया, लगभग 80-90% का जंप यहां पे नजर आ रहा है। इसी प्रकार यहां पर यदि आप लोग देखोगे जून में इसका जो सेल थी वो कितनी थी, 339 करोड़ थी। यहां पर हल्का सा गिरावट नजर आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर में यह काफी अच्छा जंप नजर आएगा। तो यहां पे यदि हम लोग इसको कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर से, तो यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो सितंबर 2023 से सितंबर 2024 को कंपेयर करें तो इसके सेल्स में 28.85% की ग्रोथ नजर आ रही है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिजल्ट तो बढ़िया है, क्योंकि इस कंपनी को हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीजन में जो है ये सितंबर क्वार्टर में डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं इनकी सेल्स रिड्यूस होती है, लेकिन दिसंबर में ये ड्रास्टिकली कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए नजर आती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाला क्वार्टर इसके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसी के रेशो में यहां पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स भी देखोगे तो यहां पर उसी के रेशो में कहीं ना कहीं आप लोगों को नजर आएंगे। अब यहां पे एक चीज निकल के आ रही है कि यहां पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे, यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर ये डेफिनेटली थोड़ा सा संभलने की कोशिश की है। अगेन यहां पर 11% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहे हैं, जो कि सितंबर में यहां पर देखोगे सितंबर में यहां पर गिरावट नजर आ रही है, यहां पर गिरावट नजर आ रही है एंड यहां पर आप लोग देखोगे तो सितंबर में ये थोड़ी सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। यहां पर इनका जो रॉ मटेरियल्स है, रबर है या फिर लेदर है, वो उनका प्राइस भी 9% से इंक्रीज हुआ है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट कहीं ना कहीं नजर आया
इनके खर्चे के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के कहीं ना कहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स दोनों यदि इंक्रीज होती है तो नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप नजर आ सकता है। साथ ही साथ स्टॉक प्राइस अपने टॉप से काफी ज्यादा टूट चुका है और ऐसी सिचुएशन में यदि रिजल्ट अच्छा आता है आने वाले क्वार्टर का तो वहां से अच्छा जंप जो है हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा होता क्या है, स्टॉक प्राइसेस के रिजल्ट आने से पहले ही वो परफॉर्म कर जाता है, तो चांसेस है कि जो अभी जो हम लोगों को नजर आ रहा है, जिस प्राइस पर स्टॉक नजर आ रहा है वहां से कहीं ना कहीं इसमें जंप नजर आते हुए दिखाई देता है। यदि स्टडी के अकॉर्डिंग देखने लगे तो यहां पे कहीं ना कहीं बेस बनते हुए नजर आ रहा है। अभी हम लोग चार्ट के ऊपर भी इस बात को देख लेंगे। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे रिजल्ट कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। यदि इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पे थोड़ा सा हम लोग देखने लगे, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही हो। तो यहां पे यदि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसकी सेल्स को देखें, 2018 में 410 करोड़ की सेल करी, 464, 633, 711, 1194, 1484, 1448 एंड 1508। तो लास्ट 4 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स नजर आ रही है। तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, इसकी सेल्स बराबर इंक्रीज हो रही है। इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देख नहीं सकते, यहां पर आप लोगों को नजर आ रही है। प्रॉफिट हमारा लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस यहां पे नीचे की तरफ फॉल करते जा रहा है। क्या ये कंटिन्यूअसली पॉसिबल है कि ये चलता रहे? इसको आपस में कोरिलेट करना ही है, इस बात से निश्चिंत रहिए। ये तो मतलब क्लियरली चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं। फंडामेंटल यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर देखोगे रिजर्व की बात करें, 2018 में 160 करोड़ का रिजर्व था, आज 540 करोड़ का रिजर्व है। साथ ही साथ यदि हम लोग बोरोइंग भी देखने लगे, यदि इसके एवज में देखें 0.32 का डेट टू इक्विटी रेशो निकल के आ रहे, काफी कम है, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात यहां पे है नहीं। उसके अलावा अब हम लोग प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। यदि प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो यहां पर इन प्रमोटर की बात करें तो 73.87% की होल्डिंग वो होल्ड कर रहे हैं। भैया कंपनी वालों को, प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है और हमारा थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ है, वहां पे थोड़ा सा ड्रॉडाउन आता है, नीचे आता है शेयर, हम घबराने लगते हैं, राइट। प्रमोटर तो 73.87% लेके बैठे हैं। साथ ही साथ एफआईआई की बात करें 5.67% लेके बैठे हैं। डीआईआई की बात करें, यहां पर अगेन इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके 11.81% कर लिया है। एंड पब्लिक की बात करें तो 8.66%, यहां से होल्डिंग कम हो गई है। पहले तो 10.76% थी, ये 8.66% पब्लिक के पास में रह रही है। पब्लिक डरी हुई है, वहीं पर एफआईआई, डीआईआई कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने में लगे हैं, माल छीनने में लगे हैं। तो यहां से तो ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि सर थोड़ा सा चार्ट को समझने की आवश्यकता है। यहां पर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने इस स्टॉक में एंट्री बनाई थी उस समय। यहां पर क्या नजर आ रहा है, यहां पर हमको क्लियरली नजर ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, एक चैनल में आया, यहां पर ब्रेकआउट नजर आया, यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। मैंने क्लियर किया था कि ये जो लाइन है, यहां पे ये लो है, इस लो के नीचे जाके जब ऊपर जाएगा तो बहुत कम चांसेस है कि इस लो पर दोबारा आए। देन यहां पर क्या हुआ, इसने ऊपर सर्वाइव किया, कप विद हैंडल पैटर्न बनाया, यहां से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, टारगेट को नहीं हिट किया, देन अगेन ये नीचे आके यहां पर ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं यहां नजर आ रहा है। तो क्लियरली मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये लो के आसपास मुझे आते हुए दिखाई दे। मुझे जहां तक चांसेस लगता है, यदि हम लोग इसके फ्रेश टारगेट की बात करें, सबसे पहला टारगेट हमारा 379 रुपीस के आसपास नजर आता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। एंड यदि हम लोग नेक्स्ट यहां पर देखने लगे तो आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा, यहां पर यदि आप लोग फोकस करोगे तो आपको यहां पे क्लियरली नजर आएगा ये हमारा एक प्रॉपर यहां पे कब बनेगा, एंड यदि ये रिवर्स जाता है ये हैंडल बनेगा। और इसके अकॉर्डिंग भी यदि हम लोग अपने टेक्निकल टारगेट को देखने लगे तो हम लोग कप की पूरी डेप्थ लेंगे, यहां से यहां तक ये हमारी कप की पूरी डेप्थ है। यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करने लगे, यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करने लगे तो इसका जो टेक्निकली टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारा टेक्निकल टारगेट कितना निकल के आ रहा है, यहां से आप लोग देख सकते हो इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो 515 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है।
और करंट मार्केट प्राइस से यदि हम लोग इसको देखने लगे तो यहां से यदि हम लोग इसको देखें तो ये लगभग हमारा 75% का पोटेंशियल गेन नजर आता है। तो यहां पे ये चीजें आप लोगों की क्लियर हैं। तो मेरी तो यहां पे पर्सनल होल्डिंग बनी हुई है जैसा कि मैंने यहां पे आप लोगों को दिखाया। बाकी यदि आपकी स्टडी मैच करती है तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल स्टडी पर्पस के लिए जो मैं खुद अपने स्टॉक्स की स्टडी करता हूं वो वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के लिए शेयर करता हूं। यदि आप उससे कोरिलेट कर पाते हो या फिर ये समझ पाते हो कि किस प्रकार स्टॉक को फाइंड आउट करना है, किस प्रकार ऐसे जब समय आ रहा है वहां पर स्टॉक को परचेस करना है, ना कि डर के भागना है जबकि कंपनी की सेल्स बढ़िया तरीके से चल रही हो, आगे एक्सपेक्टेड है कि आने वाला क्वार्टर बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में स्टॉक प्राइस जो है काफी नीचे मिल रहा हो, तो ये रेयर केस में होता है और कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटियां होती हैं, बशर्ते कि उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना, उस पर आपका कितना बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप जो है टिके रह पाते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा, वो आप लोग जब स्टडी करोगे, सीखोगे, समझोगे तो डेफिनेटली आएगा। सो आशा करता हूं ये कंप्लीटली पिक्चर जो है आप लोगों को नजर आई होगी और चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।